लाल की, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, मंगल धाम की, गुरु जी महाराज की जय। एक लेसी सुहाग सुतान का सोही सुहागिन, सो बाता सिर उठाए के करसी बीच शयन, करसी बीच शयन, भट परो नींद मोह की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। महान बुद्धि के सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज वाणी के अंतर्गत अलग अलग संदर्भों के अंतर्गत हम आप सभी को समझाने का सफलीभूत प्रयासरत हैं। ऐसी श्रृंखला में प्राणनाथ जी महाराज ने वाणी में अलग अलग प्रसंगों पर ज्ञान चर्चा की है, परंतु ज्ञान चर्चा के साथ साथ में लौकिक बातों को लेकर के, भौतिक बातों को लेकर के और आध्यात्मिक बात को लेकर के प्राणनाथ जी ने हमें समझाया है। तो प्राणनाथ जी की वाणी को हम देखेंगे, प्राणनाथ जी की वाणी को हम जानने का प्रयत्न करेंगे। अलग अलग चौपाई में अलग अलग संदर्भों की बातें, और उन संदर्भों से प्राणनाथ जी कहीं ना कहीं और दृष्टि कर रहे होते हैं। इसी श्रृंखला में प्राणनाथ जी प्रकाश हिंदुस्तानी के अंतर्गत प्रकरण 26, जैसे ही वाणी खोला प्रकरण ये निकला, तो यहीं से जो 26वां प्रकरण है, वैसे तो प्रसंग आगे से ही चल रहा है, कातन का दृष्टांत चल रहा है। यहां कहते हैं भट परो नींद मोह की। यहां नींद का अर्थ होता है कोई सोने की बात नहीं हो रही है। यहां तो आध्यात्मिक दृष्टि में, जो आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, जो धार्मिक दृष्टि नहीं है, उन सज्जनों को, उन व्यक्तियों को समझाते हुए प्राणनाथ जी कहते हैं भट परो, यानी उन व्यक्तियों को, भट यानी आग अथवा अग्नि, कहते हैं उन व्यक्तियों को, उन सज्जनों को जो आध्यात्म की दृष्टि पर नहीं चल रहे हैं, धर्म की दृष्टि पर नहीं चल रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्वों को, ऐसे व्यक्तियों को भट पड़ना चाहिए। यानी उनके अहंकार का दोहन होना चाहिए, अहंकार मिटना चाहिए। तो प्राणनाथ जी का ध्येय यही है। श्री राज्य से प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे लोगों को आप क्या करें राज्य, इनका जो अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, नाना प्रकार की छल कपट है, इनको आप मिटा दीजिए। श्री राज्य से प्रार्थना करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि धामधनी से प्रार्थना करते हुए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं जो नींद में पड़े हैं, यानी जिसकी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, जो धर्म के, आध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या करना, भट पड़ जाना, यानी उनको आंख खोल देना, उसको, उनके जो आकांक्षा है, जो तृष्णा है, उनको मिटा देना। जो टाली ना टले क्यों, परंतु ये तो क्या है, टलने वाली नहीं है, ये टलने वाला नहीं है किसी प्रकार से भी। क्योंकि जो व्यक्ति होता है ना, अहंकारी व्यक्ति, उसी अहंकार के तृष्णा में पड़ा होता है। कितने ज्ञान के अहंकार में होते हैं, कितने धन के अहंकार में पड़े होते हैं, कितने भौतिक संपदाओं के विषय में, धन आर्जन करने के विषय में भी पड़े होते हैं। परंतु प्राणनाथ जी कहते हैं जो टाली ना टले क्यों, टलने वाला तो नहीं है, फिर भी प्रयास करना तो हमारा कर्तव्य है, धनी से मांगना तो हमारा कर्तव्य हो, दूसरे का सुधार हो जाए। तो प्राणनाथ जी का भाव ये है।
किसी किसी को ज्ञान का अहंकार रहता है। एक बार की बात है, एक गुरुकुल से पढ़ करके कहीं बड़े शिक्षा अर्जन करके अपने गांव की तरफ जा रहा था। एक नदी, बड़ी सी नदी है, नदी में पुल नहीं है, तो वो नाव का सहारा लेकर के आगे बढ़ना है उसको। तो जाकर के वो मछुआरा है, जो नाविक है, जो नाव चलाता है, उसको जाकर के व्यक्ति जो पढ़ करके आया है, ज्ञान अर्जन करके आया है, वो आकर के कहता है, मुझे पार ले जाओगे दूसरे गांव में, मेरे गांव की तरफ ले जाओगे? तो कहता है हाँ क्यों नहीं, मेरा तो काम ही यही है, मेरे तो धन अर्जन ही इसी से होता है। जब नाव चलने लगा, नाव आगे बढ़ने लगी, तो व्यक्ति नाविक को पूछता है, नाविक तुमने कुछ पढ़ाई की कि नहीं? तो नाविक कहता है, अरे हमने कहाँ पढ़ाई की होती तो नाव क्यों चलाते? तो कहता है, आगे बढ़ता है, तुमने व्याकरण की पढ़ाई की कि नहीं की? तो बोलता है कोई व्याकरण हमने कुछ पढ़ाई नहीं की। तो आगे जाए, वो कहता है कि तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ है, तुमने कुछ पढ़ाई नहीं की। तो और आगे बढ़ते गए नाव से, तो आगे जाकर के कहता है, तुमने ज्योग्राफी की पढ़ाई की कि नहीं की? तो कहता है, अरे सज्जन मैंने कुछ पढ़ाई की ही नहीं। तो कहता है, तुम्हारा जीवन, आधा जीवन बेकार हो गया। तो और आगे बढ़ते गए, तो उसी समय नदी पर तूफान आया। तूफान में वो नाव हिलने लगा। जैसे हिलने लगा तो नाविक उस सज्जन, उस ज्ञानी को पूछता है, अरे तुम्हें तैरने आता है कि नहीं आता है? क्योंकि ये नाव तो डूबने वाली है, नदी में तूफान इस प्रकार से आया कि ये तो डूब जाएगी। तो सज्जन सा जो पढ़ करके आया था, विदेश से कहीं पढ़ करके आ रहा था गांव में, तो नाविक पूछता है, तुमने कुछ तैरने आता है कि नहीं? नदी में तैरने आता है कि नहीं आता है? तो कहता है, मुझे तैरने नहीं आता है। तो नाविक कहता है, मेरा तो जीवन न पढ़ करके आधा बर्बाद हुआ था, तुम्हारा तो पूरा जीवन ही बर्बाद होने वाला। क्यों? तो कहता है, तुम तो डूब के मरने वाले हो। तो देखिए, कभी कभी ज्ञान का जब अब हम अहंकार करते हैं ना, तो प्राणनाथ जी यही कहते हैं, जो टाली ना टले क्यों। जब व्यक्ति नींद के उस भवंडर में जब सोया होता है, तो अहंकार लेकर के चलने लगता है। तो ज्ञान का अहंकार भी व्यक्ति को डुबाने वाला होता है। ज्ञान का अहंकार होना चाहिए। शास्त्र तो कहता है, अहंकार करे बगैर तो काम चलता ही नहीं है। घमंड भी होना चाहिए, घमंडी भी होना चाहिए, परंतु हर कार्य में घमंड के साथ साथ में, अहंकार के साथ साथ में, हर कार्य में पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। मेरे अहंकार के द्वारा किसी का नुकसान न हो, ये कर सकते हैं, शास्त्र कहता है, नीति कहती है। परंतु प्राणनाथ जी यहाँ क्या कहते हैं, भट परो नींद मोह की। उस व्यक्ति जो आध्यात्मिक दृष्टि में नहीं पड़ा है, नहीं आया है, उसको कुछ न कुछ तो ज्ञान हो जाए, कुछ राज्य कुछ अलग कर दे उसको, जिससे ज्ञान अर्जन हो जाए। परंतु प्राणनाथ जी कहते हैं, जो टाली ना टले क्यों। वो तो टलने वाला नहीं है, वो तो जाने वाला नहीं है, वो तो अहंकार में ही डूबने वाला है, वो तो आध्यात्मिक दृष्टि से भिन्न है, वो तो केवल लौकिक दृष्टि में ही पड़ा हुआ है। तो कहते हैं, आंख खोल सीधा कहे। प्राणनाथ जी कहते हैं, परमात्मा का रास्ता बताने वाला मार्ग तो बहुत है, क्योंकि हर प्रकार से संतों ने मार्ग बताया। आंख खोल सीधा कहे, यानी मैं भी बता रहा हूं, धनी सदगुरु ने भी बताया कि परमधाम का मार्ग किस प्रकार का है, ये तो सब बता रहे हैं। परंतु डूबने वाला तो बताते हुए भी क्या करता है, डूब जाता है, वही माया में ही पड़ा रहता है। परंतु उसको क्या करना है, फिर बलि त्यों की त्यों, वो तो उसी प्रकार से जैसा था वैसे ही बनता फिरता रहता है। जिस प्रकार का लक्षण उसका है, उसी प्रकार के लक्षण में पड़ा हुआ होता है, क्योंकि अपना छोड़ता नहीं है ना। जब तक प्रयत्नशील नहीं होंगे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जब तक क्रिएटिव माइंड नहीं होगा, कुछ करने का मस्तिष्क नहीं बनेगा, तब तक वो कुछ कर पाएगा नहीं। आजकल कहते हैं ना, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। वो हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, मेहनत तो सभी करते हैं, परंतु स्मार्ट वर्क समझदारी के साथ में
हम वो करें, कार्य करें, तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। तो देखिए, मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत तो मजदूर भी कर रहे होते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं और कुछ ना कुछ उनको तनख्वाह मिलती है। परंतु एक पढ़ा लिखा होता है, दिन भर में एक फाइल में एक साइन कर देता है, करोड़ों कमा लेता है। ये भी तो काम ही है, उसका भी काम ही है। वो मजदूर बेचारा सुबह से लेकर के शाम तक दिन भर मेहनत करता है, कितना मजदूरी करता है, हार्डवर्क करता है। परंतु एक करता है स्मार्ट वर्क, हार्डवर्क के साथ साथ में स्मार्ट वर्क भी करें तो वो तो जीवन धन्य है। तो प्राणनाथ जी इसीलिए कहते हैं केवल हार्डवर्क करने से नहीं होगा, स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, बुद्धिमत्ता के साथ में कार्य भी होना चाहिए। तो आपने कहीं सुना होगा, हमने बचपन में एक दृष्टांत तो सुना था कि दो लकड़हारा जंगल में जाते हैं। दो लकड़हारा, बचपन में सुनी हुई कहानी है, दृष्टांत है, बहुत दृष्टांत है। कहते हैं दो लकड़हार जो लकड़ फाड़ने के लिए लकड़ी एकत्रित करके ला करके बाजार में बेच करके उसमें से कुछ धन अर्जन करना चाहते हैं। लकड़हारा दो जाते हैं, लकड़ फाड़ते हैं, जा करके जो सूखे हुए पेड़ों को निकालते हैं उस जंगल से। दिन प्रतिदिन का कार्य है, दो व्यक्ति हैं। तो एक जो पहला व्यक्ति है वो व्यक्ति तो दिन भर लगा रहता है, उसी में कार्य करता रहता है, और जो दूसरा व्यक्ति है बीच बीच में बैठता भी है। परंतु जो बैठता है ना वो ज्यादा लकड़ी एकत्रित करता है, परंतु जो दिन भर काम करता है वो कुछ ज्यादा एकत्रित नहीं कर पाता है। तो जो पहला व्यक्ति है उसको सेकंड व्यक्ति को पूछता है, अरे तुम तो कुछ ना कुछ कार्य तो करते हो, परंतु बीच बीच में रुक जाते हो, बैठते हो। परंतु मैं तो कार्य करता रहता हूं, लकड़ी एकत्रित करता रहता हूं, परंतु तुम ज्यादा लकड़ी एकत्रित करते हो, मैं कम क्यों करता हूं? क्योंकि सारा दिन हार्डवर्क तो मैं ही करता हूं, परंतु तुम कुछ काम कम करते हो, परंतु सबसे ज्यादा लकड़ी तो तुम एकत्रित करते हो। कारण क्या है? तो जो बैठने वाला व्यक्ति है वो जो दिन भर हार्डवर्क करता है, काम करता है, उसको कहता है जब मैं बैठता हूं ना तो उस समय देखना मैं क्या करता हूं। क्योंकि लकड़ी को फाड़ने के लिए तो क्या चाहिए? कुल्हाड़ ही चाहिए, कि नहीं? कुल्हाड़ चाहिए। जब वो बैठता है तो पत्थर में उस कुल्हाड़ को घिसता है, समझ रहे हैं ना? उस कुल्हाड़ को उस पत्थर में घिसता है, घिसने के बाद में तो और क्या हो जाता, पहनी हो जाती है और उससे लकड़ी फाड़ने में और आसानी होती है। परंतु एक है जो सुबह से लेकर के शाम तक लकड़ी फाड़ता रहता है, उसका जो कुल्हाड़ है वो जिस प्रकार से फाड़ना चाहिए, जिस प्रकार से काटना चाहिए, वो नहीं काट पा रहा है। इसीलिए यहां पर प्राणनाथ जी वही कहते हैं, हम भी उस प्रकार के नींद में पड़े हैं, उठने का प्रयत्न भी हम करते हैं, धार्मिक होने की वृत्ति भी हमें आती है, परंतु किस प्रकार से करना हमें आता ही नहीं है। बस मेहनत तो करते हैं, सुबह शाम मेहनत करते हैं, परंतु हार्डवर्क के साथ साथ में हम थोड़ा सा ध्यान के साथ में किस प्रकार से करना चाहिए चिंतन करके यदि हम कार्य करें तो हमारा स्मार्ट वर्क भक्ति में भी वही प्रकार से हमारा हो सकता है। तो ये प्राणनाथ जी का ध्येय है। प्राणनाथ जी समझाना उस प्रकार से चाहते हैं। एक ताकला भाने तामसो फोकस फेरा खाए, झगड़ा लगावे आप में हृदय रस न आवे जुआए। तो प्राणनाथ जी कहते हैं एक तकला का अर्थ होता है चक्र, क्योंकि जो कातन है ना, वो कातन में भी एक चक्री सी बना होता है, वो जब तक वो घूमता नहीं है तब तक वो कपास जो रुई है वो निकलता नहीं है। कातन का दृष्टांत चल रहा है। तो यहां कहते हैं जो तकला है, मनरूपी चक्र है, व्यक्ति उस मनरूपी चक्र में ऐसे जकड़ा हुआ है, मन के फांस में उस प्रकार से पड़ा है, वो मन ही के आचरण में वो डूबा हुआ रहता है। इसलिए कहते हैं प्राणनाथ जी, एक तकला भाने ताव में। ताव का अर्थ होता है गुस्से में, गुस्सा।
तो एक तकला यानी मन के द्वारा वो क्या करता है, कभी गुस्सा करता है, कभी प्रसन्न रहता है, कभी नाना प्रकार का विचार करता है, हर प्रकार के विचार में तल्लीन रहता है। तो यहाँ पर प्राणनाथ जी यही कहते हैं, व्यक्ति भी जब वो मन रूपी चकला यानी मन के तकला में जब फंसने लगता है, मन रूपी चक्र में जब फंसता है ना, जब फंसेगा तो वो हर प्रकार के, कभी खुशी में, कभी गम में, कभी गुस्से में, नाना प्रकार के विषय वस्तु के जंजाल में वो व्यक्ति पड़ा होता है। फोकस फेरा खाए, फिर तो क्या करता है, नाना प्रकार के फोकट में वो समय बर्बाद करता रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं फोकट में वो क्या कर रहा है, समय व्यतीत करता जाएगा, क्योंकि वो नींद में पड़ा हुआ व्यक्ति, उसको निकालना इतना मुश्किल कार्य है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं ना कि फिर बलि त्यों की त्यों, वो घूमना चाहता है, वो निरंतर रूप से उस चक्र से निकलने का प्रयास करता है, परंतु निकलता नहीं है। जैसे चक्री में पड़ा हुआ जो घुन होता है ना, वो उस घुन वहां से चक्री से निकलना तो चाहता है, क्योंकि उसको पीसने का डर है, कहीं मैं अनाज के साथ साथ में पीस न जाऊं। वो निकलना चाहता है, परंतु वो चक्री में इस प्रकार से घूमता है कि वो निकल ही नहीं पाता उस चक्री से। तो नींद में पड़ा हुआ व्यक्ति भी क्या होता है, तो कहते हैं उसमें तामस में, उसी में घूमता फिरता हुआ वो क्या करता है, उसी में कभी गुस्सा करता है, कभी खुश होता है, थोड़ी देर के लिए प्रसन्न होता है। यानी संसार में पड़ा हुआ व्यक्ति थोड़ी देर देखिए तो थोड़ी देर प्रसन्न रहता है, थोड़ी देर में किसी ने कुछ कह दिया उसी में गुस्सा हो जाता है। तो ये नींद में पड़े हुए व्यक्ति की लक्षण है। तो यहाँ पर प्राणनाथ जी यही कहते हैं, फोकट फेरा खाए, फोकट में वो क्या कर रहा है, फेरा खाता है, वो चक्री में पड़ा होता है। वो चक्री में यानी माया के चक्री में, मोह के चक्री में, नाना प्रकार के जंजाल के चक्री में वो इस प्रकार से फोकट में अपना फेरा खा रहा है, यानी घूम रहा है, उसी में ही झगड़ा लगावे आपस में। देखिए क्या करते हैं, चुगली करते हैं, इधर की बात उधर कर देते हैं, उधर की बात ला करके इधर सुना देते हैं। ये क्या है, चुगली करना। तो यहां पर प्राणनाथ जी कहते हैं झगड़ा लगावे, एक आपस में क्या कर देते हैं, झगड़ा लगा देते हैं। उसमें किसी प्रकार की बात ही नहीं होती, उसने कुछ प्रकार की बात बोला ही नहीं होता है, फिर भी उसमें क्या करते, द्वंद्व मचा देते हैं। नींद के जो जीव होते हैं उस प्रकार से समझदारी नहीं है, ज्ञान उनको है ही नहीं, उस प्रकार के व्यक्ति ये कार्य करते हैं। झगड़ा लगावे आप में, हृदय रस न जुबाएं, उस प्रकार के जुबा शब्द का उच्चारण नहीं होता, हृदय से उस प्रकार की भाव ही प्रकट नहीं होता, शब्द में, बोली में भी उस प्रकार के कड़वाहट है, शब्द में भी किसी प्रकार के मिठास नहीं है, हर प्रकार से कड़वा ही कड़वा बोलता है। देखिए हाँ, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं ना, एक तो कड़वा ही कड़वा बोलते रहते हैं, उनके मस्तिष्क में है कड़वा के अलावा कुछ भरा ही नहीं है, और एक व्यक्ति है जो मिठाई मीठा बोलता है। एक संत के पास एक सेठ जी पहुंचे बाजार से, सेठ जी के पास धन इतना है, वो चाहते हैं कि मेरे पास व्यक्ति आ जाए, परंतु गांव में एक झोपड़ी में जाकर के देखा तो संत के पास में इतने सारे लोग उमड़े पड़े हैं, इतने लोग वहां पर गए हैं दर्शनार्थ। सेठ जी भी पहुंचे देखने के लिए कि होता क्या है। सेठ जी पहुंचे, साधारण भेष लगाया हुआ पहना हुआ एक संत बैठे, जा करके सभी दर्शन कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं। अंत में सब दर्शन करके निकल गए तो सेठ जी ने जाकर के संत को पूछा, महाराज आप देखने में कोई उस प्रकार के व्यक्तित्व तो नहीं दिखते, क्योंकि आपके वस्त्र भी उस प्रकार के नहीं है, फटे पड़े हैं, फटे हुए वस्त्र पहने हैं आपने, आपके पास में इस प्रकार का खिंचाव कैसा है, किस प्रकार से आप खिंच पाते हैं। तो संत कहते हैं उनको कुछ नहीं दिया, एक छोटा सा अंगूठी दिया और कहने लगे जाकर के इसके बदले एक तुम हार लेके आना, बाजार में जाओ और एक हार लेके आना।
उस सेठ उस अंगूठी को लेके गए और बाजार में चारों तरफ घूमने लगे, इसके बदले एक हार मिल जाए। सब कहते हैं अरे इसके बदले तो हम एक तांबे का हार भी ना दे, पित्तल का हार भी ना दे। थकी हार करके शाम के समय में उस संत के पास पहुंचे और संत को कहा, महाराज इसके बदले तो मुझे उस प्रकार का हार जो आप चाहते हैं सोने का हार, वो मिल नहीं रहा। तो संत कहते हैं तुम इसको लेकर के कहां जाओ, जोहरी के पास में जाओ। तो जैसे उस अंगूठी को लेकर के जोहरी के पास में गए तो जोहरी ने कहा कि तुम्हें एक हारने में 5 हार दूंगा। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी तक तो एक हार नहीं दे रहे, परंतु ये तो कितना हार दे रहा है, 5-5 हार दे रहा है। फिर संत के पास आए, संत को कहा कि अरे इसके बदले तो एक हार ने 5 हार देना चाहता है। तो संत कहते हैं जो ज्ञानी होते हैं ना, क्योंकि जो तुम बाजार में जाकर के कहीं घूमते रहे उसको पहचान नहीं उस वस्तु की कि ये क्या है, परंतु तुम जोहरी के पास में गए तो जोहरी ने पहचाना कि ये तो हीरे का हार है। इसी प्रकार से व्यक्ति भी उसकी ही पहचान करती है जो ज्ञान का चिंतन करता है, कपड़े का चिंतन जो नहीं करता। जो भक्ति का चिंतन में लगा होता है, भक्ति में जो डूबा होता है, उसके ही चिंतन वो व्यक्ति करता है। इसलिए ज्ञान अर्जन करने आता है, संपत्ति अर्जन करने नहीं। तो संत के पास में जाने से क्या होता है, ये झगड़ा लगावे आपस में, जो प्राणनाथ जी कहते हैं ना, संत इस झगड़े को क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। क्योंकि झगड़ा का मूल जो कारण होता है ना, कुछ भी नहीं होता है, परंतु मन में ऐसा भरा होता है, मन में इतना कुछ भर दिया जाता है, उसके कारण वो व्यक्ति उस प्रकार से कार्य नहीं कर पाता। उसको देखते ही उसके मुंह ना देखना चाहता है। क्यों? तो कहते हैं झगड़ा लगावे हैं आपस में। जो एक आपस में झगड़ा लगाने से क्या हो रहा है, ज्ञान की कमी होने से वो व्यक्ति गुस्से में अथवा उस प्रकार से भी आया था ना चौपाई आगे, ताव में यानी गुस्से में पड़ा होता है। तो इस प्रकार की बातों को जब तक छोड़ेगा नहीं, जब तक ब्रह्म सृष्टि होगी, यदि ब्रह्म सृष्टि कोई होगा तो उस प्रकार से चिंतन इस प्रकार की विषय वस्तु से निकल जाएगा, यानी नींद के इस फंदा से, यानी अज्ञान रूपी नींद से आगे बढ़ेगा। आध्यात्मिक दृष्टि के नींद में पड़ा हुआ व्यक्ति उसकी झगड़े से अपने आप चुगल से निकलने लगेगा। तो यहाँ पर यही कहते हैं झगड़ा लगावे आपस में, हृदय रस न जुबाएं। उसके हृदय में, उसके अंतरंग में किसी प्रकार के मिठास ही नहीं है, तो वो कड़वाहट में फंसा होता है। तो उससे उस व्यक्ति को आगे निकलने के लिए, वैसे तो चौपाई प्रकरण तो बहुत लंबे प्रसंग है, गुरुजी की आज्ञा से आज चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि परम श्रद्धेय गुरुजी दिन प्रतिदिन एक दो चौपाई को लेकर के हम आप सभी को समझाते हैं, दिन प्रतिदिन इस प्रकार से समझाते आते हैं। परंतु आज गुरुजी की आज्ञा हुई कि आप चर्चा करें, तो आज गुरुजी की आज्ञा से ही चर्चा हो रही है। तो चौपाई यानी प्रकरण तो बहुत लंबे प्रसंग है, 22 चौपाई का प्रसंग है। मैंने तो सोचा जो निकलेगा वही चर्चा करेंगे, तो जो निकला वहीं से चर्चा हो रही है। तो श्रद्धेय गुरुजी के आशीर्वाद से ही हम जितना बोल पाते हैं बोल रहे हैं, गुरुजनों के आशीर्वाद से ही बोल पाते हैं। तो संत क्या करते हैं, इस प्रकार की दृष्टि हमें देते हैं जिस दृष्टि में हम अपने आप, हमारे जो दृष्टि वो भी खुलने लगती है। तो संत की ही कृपा है। तो प्राणनाथ जी भी यहाँ वही कहते हैं, जो संत के पास में जाएगा, जो संत के अभिभूत होगा, यानी उनके चरणों में जो पहुंचेगा, तो उसकी ही दृष्टि आगे खुल सकती है। इस प्रकरण का भाव यही है, क्योंकि जो मार्ग में नींद के फंद में जो पड़ा हुआ होता है, जो नींद के जंजाल में जो व्यक्ति पड़ा होता है, उसके निकलने का सहारा तो एक ही है, संत के मुखारविंद से निकली हुई ज्ञान। क्योंकि ज्ञान के बिना व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। अज्ञानी व्यक्ति इस विषय वस्तु से निकल ही नहीं पाता, उसकी क्षमता नहीं है सोचने की। परंतु ज्ञान होते हुए भी उस ज्ञान को लेकर के, अभी थोड़ी देर पहले आया कि उसी ज्ञान को लेकर के हम घमंड करने लगे, अहंकार करने लगे, तो फिर हमारा भी वही जो नाव में चढ़ा हुआ व्यक्ति, जो नदी में डूबा हुआ व्यक्ति की तरह ही हमारा भी होगा।
क्योंकि हमें तो उस नींद के चक्र से आगे निकलना है। किसके सहारा? तो ये एक ही सहारा है, गुरुजन के मुखारविंद से निकली हुई वाणी, उनके शब्दों के द्वारा, उनके ज्ञान के द्वारा ही हमें आगे निकलना है। तो आगे की चौपाई में कहते हैं, बहुत सुंदर चौपाई आ रही है, एक तकले समारे औरों के लर लर कतावे। तो देखिए, जो कपास से, वो जो कपास से निकल रहा है, व्यक्ति तो सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करता है। एक तो सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करता है, परंतु उस मेहनत में कोई भजन भक्ति नहीं है, परमात्मा के चिंतन नहीं है। एक व्यक्ति है जो परमात्मा के चिंतन के साथ साथ में मेहनत कर रहा है। आप लोगों ने नारद पुराण में एक कथा सुनी होगी। नारद को घमंड है, अहंकार है कि परमात्मा का नाम मेरे से ज्यादा कोई ले ही नहीं सकता। तो भगवान विष्णु कहते हैं, तेरे से बढ़िया ज्यादा नाम मेरे लेने वाले तो कोई और हैं, परंतु नारद को विश्वास नहीं होता। तो नारद कहते हैं, महाराज, हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, यदि मेरे से भी ज्यादा कोई नाम लेने वाला व्यक्ति है तो मुझे दर्शन कराइए। तो भक्त नारद को कहते हैं, वो जो काम करने वाला, खेती में काम करने वाला व्यक्ति है ना, उसको जाकर के देखो, तेरे से भी ज्यादा मेरा नाम लेता है। तो नारद को विश्वास नहीं, फिर भी जाकर के उस गांव में पहुंचे, देखा वो तो सुबह हल उठा करके जाता है, तो नारायण नारायण करता हुआ जाता है। फिर आकर के हल जब चलाना शुरू करता है तो नारायण नारायण करता है। फिर हल लेकर के घर में वापस आता है तो नारायण नारायण करता है। सो रहा है तो नारायण नारायण करता है। दिन में तो 4-5 बार ही नाम ले रहा है। तो नारद जाकर के विष्णु भगवान को कहते हैं, प्रभु, अरे वो तो 4-5 बार ही परमात्मा का आपका नाम लेता है, परंतु मैं तो दिन भर नाम आपका लेता हूं। तो विष्णु भगवान चाहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु तुम मेरे साथ चलो करके एक पहाड़ी पे ले जाते हैं। पहाड़ी में ले जा करके एक मटके पर पानी डाल देते हैं और नारद को उठाने को लिए कहते हैं, तुम उठाओ, उस चोटी पर पहुंच करके आओ, परंतु पानी का एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, विष्णु भगवान ने कहा। तो नारद सिर पे उठा करके जैसे ऊपर पहुंचे, ध्यान कहां पहुंचा? पानी गिरना नहीं चाहिए। ऊपर पहुंचे, जाकर के चोटी में पहुंचे, तो नीचे से आए तो विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान को ला करके मटका दिया, प्रभु मैंने एक बूंद भी पानी नहीं गिराया। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुमने पानी का एक बूंद भी नहीं गिराया, परंतु तुमने इस दौरान मेरा नाम कितनी बार लिया? तो कहते हैं विष्णु भगवान, इसके दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? तो नारद चकित रह गया, अरे मैंने तो नाम कुछ लिया ही नहीं। तो विष्णु भगवान कहते हैं, देख, जो खेती में काम करता है, इतना काम करते हुए भी मेरा नाम लेता है, तुम भी इस प्रकार से काम करके मेरा नाम लो तो तुम भी मेरा बड़े भक्त बन सकते हो। देखिए, तो प्राणनाथ जी यहां पर यही कहते हैं, मेहनत तो ब्रह्म सृष्टि करती है, मेहनत करते हुए उसी में मग्न हो गई, संसारी काम में ही पड़ गई, तो काम ब्रह्म सृष्टि होने का कोई लाभ नहीं है। परंतु ब्रह्म सृष्टि हो करके, सुंदर साथ हो करके मेहनत भी करें और साथ साथ में परमात्मा का नाम भी लेते रहें, तो उससे बढ़ करके और कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पर यही कहते हैं, एक तकले समारे और के लर लर कतावे, मेहनत कर करके उसको काटना है, यानी उसको कपास को निकालना है। परंतु मेहनत के साथ साथ में वही बात है, केवल मेहनत नहीं, हार्ड वर्क ही नहीं, स्मार्ट वर्क भी करते रहें तो परमात्मा का नाम भी अपने आप हृदय में खिलने लगेगा, अपने आप परमात्मा का नाम उच्चारण होने लगेगा। कहिए अपनाई त जान के समया बतावे। पर प्राणनाथ जी कहते हैं, जो अपना जान करके ये जो कार्य हो रहा है परमात्मा के लिए हो रहा है, ये जान करके हम कार्य करें, जो भी कार्य हम करें वो परमात्मा के लिए ही है, ऐसा जान करके हम करें ना, वो कार्य करने में आनंद भी आएगा और वो कार्य में परमात्मा का नाम भी होता रहेगा। देखिए, काम करते करते परमात्मा का नाम कैसे लेना? तो प्राणनाथ जी यही कहते हैं, कार्य में, हर कार्य में परमात्मा को जोड़ दो तो अपने आप परमात्मा का नाम वहां से निकलने लगेगा।
यदि हम रोटी बना रहे हैं तो ये परमात्मा के लिए सोच करके बनाएं तो वो परमात्मा का नाम अपने आप आ जाएगा। यदि हम कुछ घर का फुलवाड़ी में कैरी में जा करके हम फूल लगा रहे हैं, सोचें कि मैं फूल लगा रही हूँ घर में दिखाने के लिए नहीं, ये परमात्मा के लिए है, ऐसा सोच करके करें तो उसमें भी परमात्मा का नाम आएगा। हर कार्य में परमात्मा को जोड़ करके हम वो कार्य करेंगे तो परमात्मा का नाम अपने आप उच्चारण होने लगेगा। तो इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं, कहे अपनाई त जान के, हर कार्य में मेरा यानी परमात्मा का जान करके यदि हम कार्य करें, जो भी मेरे से कार्य बनता है, जो भी मैं कार्य कर सकता हूं या सकती हूं, ये परमात्मा का लिए जान करके हम करेंगे तो समया बतावे, अपने आप वो समय हमें फलीभूत करेगा, वो समय अपने आप हमें वो कुछ न कुछ वस्तु प्रदान अवश्य करेगा। तो ये हमारा भाव होना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जितना समय है भाव, इसका ये पूरा प्रकरण का निष्कर्ष यही है। कातन का दृष्टांत तो चल रहा है, पहले से ही चल रहा है, तो इसमें यही है, हम मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, परंतु हार्ड वर्क के साथ साथ में स्मार्ट वर्क करना जाने सीखें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। तो प्राणनाथ जी का ध्येय यही हो सकता है। ज्ञान का अहंकार लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, केवल विषय वस्तु, हर वस्तु में परमात्मा का नाम होना चाहिए। पूरा प्रकरण का भाव ये है। तो आइए विशेष करके हम यही चौपाई, जो तीसरी चौपाई है, इसको दोहराते हुए प्रसंग को हम विराम देते हैं। एक तकले समारे और के, लर लर कतावे, कहे अपनाई त जान के, समया बतावे, समया बतावे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। प्रणाम।